Hello, all of you. Welcome back to Shikha Biology classes. Today's topic is development of a female gametophyte or embryo sac of a megasporogenesis. आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम साइड में दिख रहा है जो कि फीमेल पार्ट वाला डायग्राम है। इसमें ऊपर की तरफ स्टिग्मा, बीच में स्टाइल और सबसे नीचे ओवरी होती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। ओव्यूल जिसे मेगास्पोर भी कहते हैं, इसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। आज हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में जानेंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रहा है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम है। ऊपर की तरफ चलाजा इंड है और चलाजा के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में माइक्रोपाइल इंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मेगास्पोरोजेनेसिस में एंटीपोडियल सेल्स हैं चलाजा इंड की तरफ, बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस है और सबसे लास्ट में एम्ब्रियो सैक के अंदर सबसे लास्ट में माइक्रोपोलर एंड के पास 2 सेनिग्राइड सेल्स और एक एग सेल है। बाहर की तरफ आउटर इंटगुमेंट है और अंदर की तरफ इनर इंटगुमेंट है। और ये एम्ब्रियो सैक या जिसे हम ओव्यूल कह रहे हैं, जो ओवरी के अंदर है, ये प्लेसेंटा की सहायता से जुड़ा रहता है। आपकी बोर्ड पे देखिए एम्ब्रियो सैक के डायग्राम को हम इसे डिस्कस करेंगे। बाकी का भाग जो होता है इसमें न्यूक्लियस कहलाता है। न्यूक्लियस में आर्चीपोरियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। आर्चीपोरियल सेल्स अगेन डिवाइड होकर के प्राइमरी पेरेंटियल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। प्राइमरी पेरेंटियल सेल्स अगेन डिवाइड चूंकि ये अगेन डिवाइड होकर के पेरेंटियल सेल्स 3 to 4 सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स डिवाइड होकर के मेगा स्पोर्स मदर सेल्स बनाती हैं जो कि डिप्लॉयडिक होती है। जब इसमें मियोसिस होता है तो एक बार में 2 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अगेन मियोसिस होने पर 2 से 4 सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिसमें 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है जो कि हैप्लॉइड होती हैं। इसमें से 3 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वो डीजर्नेट हो जाती हैं और डीजर्नेट होकर के अंदर ही अंदर साइटोप्लाज्म में मिल करके उसे नरिशमेंट देने का काम करती हैं। एक सेल बचती है एक सेल जो बचती है वो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल होती है। जब इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है तो इसी एम्ब्रियो सैक में दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। अगेन सेकेंड टाइम पे भी दोबारा माइटोसिस डिवीजन जब होता है तो ये 4 न्यूक्लियाई बनाती हैं, एक चलाजा एंड की तरफ और एक माइक्रोपोलर एंड की तरफ बनाती हैं। ये टोटल 8 न्यूक्लियाई बनती हैं। 4 में डिवाइड हो जाती हैं, एक चलाजा एंड की तरफ और एक माइक्रोपोलर एंड की तरफ। धीरे धीरे ये डेवलपमेंट करती हैं, विकास करती हैं अपना। और जिस तरह से आप डायग्राम देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, सेम ये ऐसे ही व्यवस्थित हो जाती हैं। ऊपर की तरफ एंटीपोडियल सेल्स बनाती हैं जो कि 3 होती हैं। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती हैं। सबसे लास्ट में माइक्रोपोलर एंड की तरफ ये तीन सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। एक एग सेल होती है और 2 सेनेग्राइड सेल्स, टोटल 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती हैं। इसे फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसे मेगास्पोर कहते हैं। मेगास्पोर के बनने की अभिक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं।